हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज फिर खुदावंद के फजल से आपके साथ ऑनलाइन हुए हैं। खुदावंद का प्यार और मोहब्बत इससे ज़ाहिर होता है कि खुदावंद हमारी मदद करता है। मैं मकसूद रेहान खुदा का खादम आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, और ये जानते हुए कि खुदा कदूस का मुकद्दस हाथ हमारे साथ है, वो हमारे ऊपर है और हमें अपने परों में छुपा लेता है, और हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से यकीनन बरकत पाते हैं और खुदा हमारे साथ है। लेट्स प्रे। आप करेंगे। कदूस है जिंदा खुदा के बेटे मसीह यीशु बड़े ईमान से आपके पास आए हैं, और खुदावंद दुआ ये करते हैं कि आप जो इस्राएल के खुदा हो, खुदावंद यीशु आप इस्राएल को बरकतें देते हो। मुबारक है सरजमीन जिसके ऊपर मेरे खुदा की आंखें लगी रहती हैं। आए खुदा बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब को बरकतें देने वाले खुदा, वो बरकत हमारे लिए भी नाज़िल कर और हमें अपनी हजूरी में रहने की तौफीक अता कर। खुदावंद यीशु, आपसे मिन्नत करता हूं कि हमारी हिफाजत करना। जितने अजीज दोस्त बहन भाई दूर और नजदीक से खुदावंद इस मीडिया के जरिए खुदावंद के कलाम की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावंद उनको भी बरकत देना। और खुदा तू बहुतों को ये तौफीक दे कि वो तेरे ताबे रहें और खुदा तेरी हजूरी में झुके और खुदा तुझसे बरकत पाए। खुदा यीशु हमको बड़ी बरकत दे और हमें अपनी हजूरी में चलने की तौफीक अता कर। खुदा के बेटे अल मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने ज़बूर 91 गाने लगी हूँ, या रब तू मेरी पनाह है सो। और उससे पहले मैं पहला करंथियों उसका दूसरा बाब उसकी 9 आयत से चंद वर्सेस आपके लिए पढ़ूंगी। जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है और इंडीड हम भी खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। तो खुदावंद ने वो सारी चीज़ें हमारे लिए तैयार कर रखी हैं और हमें वो देता भी है। उसका शुक्र हो। आज सारा दिन की मदद हिफाजत के लिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद गॉड इज़ गुड गॉड, वो हमेशा बुराई में से भलाई पैदा करना जानता है। तो मैं खुदावंद के जलाल के लिए ज़बूर 91 पेश करूंगी। या रब तू मेरी पनाह है सो, तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है सो, तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकान। सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी, सो तेरे उते कदी भी ना आफत आवेगी। तापाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। तापाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्तियां नू फरमान। रब तेरे वास्ते
अरमान के ओ सब तेरियां रामां विच होण तेरे निगहबान के ओ सब तेरियां राहां विच होण तेरे निगहबान सो तेनू अपने हाथां ते ओ आप उठावणगे सो तेनू अपने हाथां ते आप उठावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे तद पत्थरां दे नाल तेरे पैर ना ठेडे खावणगे तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू शेर ते सांप लताड़ेगा शेर बच्चे अजगर भी तू पैरा हेठा पेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी तू पैरा हेठा पेवेगा फिर खोपड़ियो ना दी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान हालेलुया आमीन। आइन दुआ करें, मैं दुआ करूं। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू भला खुदावंद है। और ऐ खुदावंद तू अपने प्यार करने वालों के लिए क्या ही अच्छी नेमतें तूने रख छोड़ी हैं। खुदावंद खामौत के साया की वादी में से हमारा गुजर, तू हमारे साथ है। तेरा शुक्र हो, तू बुजुर्ग खुदावंद है। वबा जिसके आगे आगे चलती है और जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है। और आए खुदावंद हबकूक नबी कहता है चाहे दरख्त अपना फल देना छोड़ दें फिर भी मैं अपने खुदा के साथ वफादार रहूँगा। आए खुदावंद ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम जानते हैं हम मुसाफिर और परदेसी हैं। इसलिए आए खुदावंद अपने साथ रहने का फजल बख्श दे। बेशक ये बड़ी चैलेंजिंग लाइफ है, तुझे फॉलो करना आए खुदावंद ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन जो आए खुदावंद तू हमें कुव्वत बख्शता है, हम तुझ में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो इन अच्छे मुल्कों के लिए। आए खुदावंद जहाँ तू अपने लोगों को रखता है, मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तुझसे दुआ करते हैं जहाँ के आए खुदावंद तेरा नाम लेने से खुदावंद लोगों पे परसिक्यूशन की जाती है। आए खुदावंद हम जानते हैं कि ये कलाम में लिखा है कि लोग मेरी वजह से तुम्हें, मेरे नाम से तुम्हें कैद खाने में डालेंगे, कत्ल करेंगे और तुम मुबारक होगे। आए खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत कर। आए खुदावंद तू वफादार है, तू बुजुर्ग है, तेरी शफकत अबदी है। आए खुदावंद इस इंटरनेट को बरकत देते हैं, तेरा शुक्र इस इंटरनेट के लिए जो क्या आए खुदावंद एक जरिया बना हुआ है कि तेरे कलाम को दुनिया के कोने कोने तक आए खुदावंद फैलाने का। और आए खुदावंद इस पैंडेमिक से तूने हमें शिफा बख्शी है, तेरा शुक्र हो। और आए खुदावंद जो बाकी मानदा रह गया यीशु के नाम से उसको रिब्यूक करते हैं, ये पेंडेमिक यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद इसको ख़त्म कर दे, हम तेरी मिन्नत करते हैं और शहर यरूशलेम की सलामती की दुआ करते हैं। और आए खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है, बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और किसी का लिहाज नहीं करता। और आए खुदावंद इंसान के गुनाहों पर गुनाहों को इंसान को बताता है कि तुम्हारे अंदर ये गुनाह है। यीशु हमें अब पाक कर, साफ कर, हमारे होंठों का जिम्मा ले, कोई बुरी बात, नकम्मी बात हमारे होंठों से ना निकले। तमाम ईमानदारों के लिए तू
तुझसे दुआ करते हैं वो दुनिया के जिस कहीं भी कोने में है उनकी हिफाजत कर, बशर्ते कि वो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तश करते हैं। उनकी आए खुदावंद खिदमत को बढ़ा, जो तोड़े तूने अपने खादमों को दे रखे हैं आए खुदावंद फजल बख्श के उसके साथ बिजनेस करें, उसके साथ रूहें बचाएं, ताकि खुदावंद जब तू आए तो तू कहे शाबाश अच्छे नौकर, तूने इसका खूब बिजनेस किया है। हम जानते हैं तू आने वाला है यीशु, हम बादलों पर उड़कर हवा में तेरा इस्तकबाल करेंगे, तेरा शुक्र कि अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा और तू अपने लोगों की आंखों के सारे आंसू पहुंच देगा। तेरा शुक्र, तू हमारा खुदा है, हम तेरे लोग हैं, तेरी चरागाह की भेड़े हैं। आए खुदावंद हम जानते हैं कि तू ही वाहिद खुदा है जो तू अपने लोगों के आगे आगे चलता है, उनको गुनाहों से शिफा बख्शता है और उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। और आए खुदावंद अपने लोगों के लिए जंग करता है और तू आए खुदावंद अपने लोगों के हाथों मेरी उंगलियों को जंग करना सिखाता है। और जब जंग में हमारा लीडर यीशु है तो हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं। आए खुदावंद हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और तारीकी की उन कुव्वतों को जो आसमानी मकामों में रूहानी जंग कर रही हैं, हमें दुश्मन इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा देना है। और आए खुदावंद ये हमें दुआ के जरिए कर सकते हैं। आए खुदावंद रात के पहरों में जगा ताकि उठकर तेरी इबादत कर सकें। आए खुदावंद जितने लोगों के लिए आज दुआ हो, आए खुदावंद वो शिफा पाएं, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। यू आर द हीलर माय लॉर्ड, यू आर माय हीलर, हालेलुया। तेरा शुक्र हो कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। आज आए खुदावंद तेरे बंदे को तेरे हाथों में देते हैं, उसकी जुबान का जिम्मा लेना है खुदावंद, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह बोले। जब पाक रूह बोलता है तो आए खुदावंद लोगों के बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, शैतान भागता है। यीशु के नाम में सारी इन्वायरमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। और आए खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमें फजल बख्शता है कि हम तेरे कदमों में आए। हमें बरकत देना, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स को और ऑनलाइन जितने भी हमें लोग देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ कहीं भी ये दुआ जाएगी और ये इबादत जाएगी, आए खुदावंद ये बायस बरकत हो और ये फलदार हो। और आए खुदावंद हम तेरे लोग हैं, हम तेरे बच्चे हैं। तेरा शुक्र, तू हमारा फादर अब्बा है और अपने बाप के पास जाने से हम कभी शर्माते नहीं। तेरा शुक्र कि तूने हमें बहुत आए खुदावंद बहुत प्यार किया कि तूने अपनी जान दे दी। तेरा प्यार बिल्कुल अनकंडीशनल है खुदावंद, तूने हमें आज़ादी दी है। इस बड़ी आज़ादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद मुल्क पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया और आए खुदावंद अमेरिका और यरूशलेम और बाकी जितने मुल्क हैं, आए खुदावंद जहाँ तेरा कलाम नहीं अभी तक पहुँचा, वहाँ आए खुदावंद तेरा कलाम पहुँचे ताकि तेरा आना इस दुनिया में जल्द हो। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु के नाम में मैं ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। पहले मैसेज तो बाद में। अच्छा, अब मैं गाने लगी हूँ गीत 309 के लिए। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है और मुर्दे जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है।
वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, हालेलुया। और दिल में शांति भरता है। तेरा शुक्र। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम है कलवरी के बर्रे का, तेरा शुक्र। यीशु नाम है कलवरी के बर्रे का, फिदिया दिया है जिसने जर्रे जर्रे का, हालेलुया, फिदिया हालेलुया। दिया है जिसने जर्रे जर्रे का। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आमीन। हालेलुया। खुदा तेरा हालेलुया। शुक्र, Thank you, शुक्र Lord. खुदा, तेरा शुक्र। ध्यान, अब मैं आपको दावत दूंगी कि प्लीज़ आप खुदा उनके कलाम को पेश करें। खुदा तेरा शुक्र। हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत को सुनते हैं। मरकस की किताब और उसका 4था बाब और उसकी 35 आयत से शुरू करके तलावत करता हूं। मरकस 4 बाब उसकी 35 आयत से शुरू करता हूं। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आईं कि कश्ती पानी से भर जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम मुकद्दस तलावत हुआ। आप सबको और मुझे भी खुदा के इस कलाम की बदौलत बरकत मिली। खुदा ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम मुकद्दस में अभी हमने इस खूबसूरत हवाला को तलावत किया और उसमें देखते ये हैं कि हवा और पानी भी सब कुछ खुदा के बेटे यस्सु का हुक्म मानते हैं। रहते हम खुदा के साथ हैं, रहते हम खुदा के यस्सु के पीछे हैं, उसके हवारी कहलाते हैं, लेकिन कभी कभी ईमान डामाडोल हो जाता है। तूफान उठा, लहरें उठी, हवा तेज हुई, लहरों ने जुम्बश ली, बारिश बढ़ी और पानी कश्ती में भरता चला गया। और जब पानी कश्ती में भरना शुरू हो गया तो मसीहा
अपने हवारियों के साथ उसी कश्ती में पीछे की जानब गद्दी के ऊपर सो रहे हैं और शागिर्द अपना जोरे बाजू लगा रहे हैं। रहते खुदा के बेटे मसीह के साथ हैं, फिर भी अपनी कोशिश करते हैं। काश के ईमान की बदौलत उन्होंने जो मसीह के साथ दिन रात वक्त गुजारते हैं, ये कहते कि ऐ हवा, हम तुझे यस्सु के नाम से डांट देते हैं। आए पानी, अपना शोर कम कर और एक मतवातर लहर जो तुझ में है उसी के मुताबिक चल, इससे ज्यादा ना शोर कर। लेकिन ईमान डामाडोल हो गया। किनका? खुदा के हवारियों का। आज भी ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात इंसान होने के नाते से हम अपनी जिस्म की जिस्मानी ताकत दिखाना शुरू करते हैं, अपनी सोच दिखाना शुरू करते हैं, अपना लाहे अमल अपनाने की कोशिश करते हैं। हम खुदा के कलाम को वक्ती तौर पे भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि कश्ती जैसे तेज हवाओं के अंदर पानी की लहरों में फंस गई और वो डामाडोल होते हैं ईमान के अंदर, और कश्ती हचकोले खाती है पानी के ऊपर। हम भी इस तरह हचकोले खाते हैं। हम क्यों खुदा के बेटे मसीह यस्सु को भूल जाते हैं कि उसने अपना पाक रूहुल कुदूस हमें इनाम के तौर पे दे रखा है, और जब उसका पाक रूहुल कुदूस हमारी हिफाजत करता है तो हम डूब नहीं सकते, मर नहीं सकते। हम बीमारियों में गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन बचाने वाले रब्बुल अफ़ाज खुदा का बेटा अल मसीह है जो निकालता है हमें तूफानों में से, हवाओं में से, बारिशों में से, भूचाल में से, हर तरह की आफात में से बचाता है। खुदावंद की हम फिक्र करें। लिखा क्या है यहां पे कि शागिर्दों ने क्या कहा कि आए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? आए उस्ताद, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उस्ताद साथ है, शागिर्द भी साथ हैं, और शागिर्द दिन रात उसके पीछे रहते हैं, उससे कलाम सुनते हैं, मोजज़ात देखते हैं, और फिर भी ये कहते हैं क्या उस्ताद तुझे फिक्र नहीं? क्या उस्ताद को तो हमारी फिक्र रहती है। और उस्ताद ने क्या किया कि जब ये अल्फाज सुने कि मेरे हवारियों ने ये कहा कि आए उस्ताद तुझे फिक्र नहीं, उस्ताद को तो फिक्र है। क्या मुझे भी फिक्र है अपने उस्ताद की? क्या मुझे भी अपने खुदा के घर जाने की फिक्र है? क्या मैं भी खुदा के कलाम को टाइम देना पसंद करता हूं? क्या मैं भी खुदा के खादमीन के साथ मिलके खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करता हूं? क्या मैं भी खुदा को कहता हूं कि आए खुदा मुझे भी तेरे घर की फिक्र है, आए खुदा मुझे भी तेरी फिक्र है? क्या ये लफ्ज कभी कहे हमने? हम सिर्फ ये जानते हैं क्या है खुदा तू हमारी फिक्र कर, सिर्फ तू हमारी फिक्र कर। आप देखें कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह पानी की सतह पे चलते हुए अपने हवारियों की तरफ आते हैं, और वो आपस में बातें करते हैं, क्योंकि मसीह कश्ती पे सवार नहीं अभी हुए, और वो पानी की सतह पे चल के अपने हवारियों के पास आ रहे हैं, अपने शागिर्दों के पास आ रहे हैं। तो आपस में बुड़बड़ाते हैं कि ये कौन है जो पानी की सतह पे चल के आ रहा है। मसीह उनकी फिक्र करते हैं, मसीह उनके दिलों की जांच लेते हैं कि क्या सोच है, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो उनसे कहते हैं कि नहीं डरो, ये मैं हूं, मैं खुदा का मसीह हूं, मैं खुदा का बेटा यस्सु हूं, तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूं, मैं हूं, क्यों डरते हो? तो पतरस क्या कहते हैं, क्या यस्सु अगर उस्ताद तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी इस पानी पे चल के तेरे पास आऊं। तो मसीहा अपने दोनों हाथ फैलाते हैं, कहते हैं क्या पतरस चल, इस पानी पे चल के मेरे पास आ। तो पतरस पानी पे चलना शुरू कर देते हैं,
और जब पतरस के अंदर एक शक पैदा होता है, और शक ये है, उसकी आंखें ये देखती हैं कि मैं और पतरस, ये शक है उसके अंदर कि मैं पतरस पानी पर चल रहा हूं, कि जब मैं उसने सोचा कि मैं पानी पे चल रहा हूं तो पानी में डूबने लगा, और डूबने लगा तो खुदा की बेटी यस्सु को पुकारता है, क्या यस्सु मुझे बचा ले, आए यस्सु मुझे बचा। और खुदा के यस्सु जल्दी करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या है पतरस, ये पानी की लहरें तुझसे बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये मेरे पांव के नीचे, हालेलुया, ये पानी भी यस्सु के पांव के नीचे है, ये तूफान भी यस्सु के पांव के नीचे हैं। फिर हम क्यों डामाडोल हो जाते हैं? कोई बीमारी हमारे घरों की तरफ रुख करती है तो हम घबरा जल्दी से जाते हैं। हम अपने यस्सु को क्यों नहीं पुकारते? वो यस्सु जो अपने हवारियों को, अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने प्यारों को उसी लम्हे अपना हाथ बढ़ा के हवा को थम जाने का कहता है, पानी को कहता है कि तू सकत में रह और तू नॉर्मल अपनी रेंज के मुताबिक चल, इससे ज्यादा शोर नहीं कर सकता। आए लहरों थम जाओ, आए हवाओं थम जाओ, आए पतरस ये लहरें थम गई, ये तेरे ऊपर भी नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मैंने तेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और तुझे डूबने नहीं दूंगा। हालेलुया। पतरस बच जाता है, हवारी बच जाते हैं, कश्ती नहीं डूबती। जिस कश्ती का चौपान खुदा है, उसका मला खुदा है, तो वो कश्ती कैसे डूबेगी मेरे अजीजों? वो खुदा मुझे और आपको नहीं डूबने देगा, वो मुझे और आपको बीमारियों में नहीं गिरफ्तार होने देगा, वो मुझे और आपको कभी भी पानी के अंदर वबाओं में, हवाओं में, तूफानों में, भूचालों में किसी किस्म की भी बड़ी से बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, अपने हवारियों को जो उसकी पूजा करते हैं, उसके नाम से जाने पहचाने जाते हैं, उनको नहीं डामाडोल होने देता, उन्हें नहीं गिरने देता, उन्हें बचा लेता है। मेरा खुदा मेरे अजीजों आज उस कश्ती का सवार है जिसके अंदर मैं भी और आप भी हैं। हमें अपने मला को देखना है। हमारा मला यस्सु है, वो डूबने नहीं देगा, वो बीमारियों में गिरफ्तार नहीं होने देगा, वो बचा लेगा। उसको पुकारो, उस यस्सु को पुकारो मेरे अजीजों, वो बरकत देगा, वो बरकत देगा, वो आपको शफा देगा। आओ हम भी यस्सु के घर की फिक्र करें कि हमें यस्सु के घर चलना है, उसकी प्रस्तश करनी है, उसको सजदा करना है, उसको जाके कहना है, क्या यस्सु हम तेरे घर आए हैं, हमारी मदद कर, यस्सु हमें बचा ले, तू बचाए तो हम बच जाएंगे। जब तक खुदा ही हमारा साथ न दे हम क्यों कर बचेंगे? मेरे असीसों अपने खुदा को सजदा करें, आओ खुदा को सजदा करें, और इस ईमान से हम दुआ करेंगे, बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बेरोजगारों के लिए दुआ करेंगे, इस कोरोना वायरस के लिए दुआ करेंगे कि ये मुल्कों में से छट जाए, खत्म हो जाए, वबाएं खत्म हो जाए, बलाएं मिट जाए, बुद्रुहें चली जाए, मसीही बच जाए, अवाम बच जाए। खुदा बरकत देगा। खुदा इस कलाम की बदौलत आप सबको और मुझे बरकत दे, खुदा के बेटे मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज रेहान। अब वक्त है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें। मैं रेहान ये कुछ नाम पढ़ रही हूँ। मिसेस सीमन है, उनके स्पाइन प्रॉब्लम है, शी इज़ फ्रॉम अमेरिका। ब्रदर मैथ्यू है, और निदा फ्रॉम पाकिस्तान, सुरैया अनवर्स डॉटर आई थिंक। एंड उससे पहले कि हम, और जहाँ कहीं भी आपके कोई प्रॉब्लम है, अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं भी की तो आप ईमान रखें और हाथ रखें, और खुदा आपको ज़रूर शिफा देगा। लेकिन ईमान रखने की ज़रूरत है, बेशक मस्टर्ड सीड के जितना ईमान हो तो खुदा हमारा हमें शिफा देता है। मैं एक छोटा सा कोर्स गाऊंगी तो फिर हम उसके बाद आप हमें दुआ में इसी दुआ या हालत में रहते हुए। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। प्रेम की बरखा
बरसा चाहती है, हालेलुया, खुदावंद की शिफा आती है, हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की शिफा आती है, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, रूह की बारिश आती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर खुदा को याद करते हैं और उस खुदा के सामने चलते हैं जिसका बेटा यीशु मसीह मेरी और आपकी फिक्र करता है। हम सब मिलकर ये फिक्र करें कि हमें इस लम्हे अपने खुदा के बेटे मसीह के पास आना है और उससे बरकत पानी। हालेलुया। खुदाम यीशु तेरा शुक्र हो। आए बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आए नबियों के खुदा, आए नबियों से गुफ्तगू करने वाले खुदा, आए नबियों पे अपनी आग उतारने वाले खुदा और उनको अपनी आग की हिफाजत में रखने वाले खुदा, मैं आपको याद करता हूं। आए खुदाम इस्राएल को बरकतें देने वाले खुदा, तो हमको बड़ी बरकत देना, हमें अपनी हजूरी में झुकने की बड़ी तौफीक अता करना और खुदाम तो हमें अपनी हजूरी में आगे बढ़ने की बड़ी बरकत देना। प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो रब्बुल फाज कि तू हमारी दुआओं को सुनता है। आप अपने कान झुकाते हैं और हमारी फिक्र करते हैं, हमारी सुनते हैं। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम मुकद्दस ये कहता है कि मेरा फख्र मेरे खुदा पर और उसके कलाम पर है। आए खुदाम खुदा, तेरे कलाम हमें सिखाता है कि हम तेरे पास आए, हम तुझे याद करें, तुझे पुकारें, तेरे आगे झुकें, तुझसे बरकत पाएं और तेरे लहू से शफा हासिल करें। हालेलुया। खुदाम यीशु बड़ी बरकत दे। खुदाम यीशु अपनी बरकत के मसा से हमें सैर करना और खुदा हमें अपनी हजूरी में झुकने की बड़ी तौफीक अता करना। खुदा के बेटे मसीह यीशु, सबसे पहले मैं मिन्नत करता हूं अपने अजीजों के लिए, दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए और खुदा सब के लिए जो खुदा तेरे इस मीडिया के जरिए खुदा हमारे साथ इस वक्त वाबस्ता है। आए खुदा खुदा तू उनको कलाम की बड़ी बरकत दे और खुदा तू उनके जिस्मों में से बीमारियों को खत्म कर देना और खुदा तू अपनी मर्जी पूरी करना और उनके जिस्मों से बीमारियों को खत्म कर देना, रूह के मसा से उनकी बीमारियां खत्म कर देना और खुदा तू उनकी सारी तकलीफ को खुदा जो जिस्मानी तौर के उनके जिस्मों में समा चुकी हैं, खुदा उनको खत्म कर देना। खुदा तेरे बेटी यीशु मसीह के नाम से तेरे आगे मिन्नत करता हूं, खास तौर पे मिसेस सीमंस के लिए, ब्रदर मार्क के लिए, ब्रदर मैथ्यू के लिए और खुदा सिस्टर निदा के लिए और खुदा सिस्टर सुरैया के लिए और खुदा सिस्टर गुलशन के लिए कि आए खुदा ये लोग तुझसे क्या मांग रहे हैं ये तो मैं नहीं चाहता। क्या है खुदा लेकिन ये जानते आप हैं, आप इनकी फिक्र करते हैं क्योंकि खुदा इन्होंने तेरे खादम के साथ मिलकर ये दुआ की और कहा कि हमारे लिए अपने खुदा से मिन्नत कर। तो आए खुदा तू जो जिंदा हमारा खुदा है, तो हमारा रहबर है, तो हमारा चौपान है, तो हमारा मला है, तो हमें डूबने नहीं देगा, तो हमें परेशान नहीं होने देगा, तो हमें बीमारियों में गिरफ्तार नहीं छोड़ेगा बल्कि बचा लेगा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, जीसस कम एंड टच टू एवरीवन। खुदा जो कोई भी तुझसे दुआ कर रहा है और खुदा जिस किसी ने भी तेरे सामने मिन्नत की है कि हमारे नाम लेके खुदा की मेज के सामने रखे जाएं, तो आए यीशु हम ये सब के सब खुदा अजीजों को तेरे पास लेके आए हैं।
खास तौर पे खुदा मिसेस सिमन के लिए ये दुआ करते हैं कि उनकी बॉडी में खुदावंद उनकी रीढ़ की हड्डी में जो भी दर्द है, इस सारी दर्द को तेरा कलाम यीशु हमेशा के लिए उसके जिस्म से दूर करे। और खुदा तू अपनी बंदी को सरे नौ जमान कर और खुदा तू उसे अपने पांव पे खड़ा कर दे और खुदा वो तेरी तारीफ करे, तेरे लिए गवाह ठहरे कि मेरी यीशु ने मुझे शफा दी। हालेलुया, यीशु उसको हील कर। थैंक यू लॉर्ड, तूने हील कर दिया। हालेलुया। यीशु फिक्र करता है मेरे अजीजों, मेरे और आपके। अपने खुदा को सजदा करो। आए खुदा मुझ पर रहम कर, आए खुदा मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। आए अजीजों, जब खुदा के हजूर हम आते हैं तो हम खुदा से कहते हैं कि हमारी फिक्र कर। तो जब वो हम पे रहम करता है, हमारी फिक्र करता है, हमारी जान पे उसके हजूरी में आती है तो हम पनाह लेते हैं। तो मेरे अजीजों, यकीन करो कि आए भाई मार्क, आए भाई मैथ्यू, मेरा खुदा तेरी फिक्र करता है। वो तुझे बुराई से बचाता है, वो तुझे गंदगी में से निकालता है, तुझे अच्छी अच्छी चरागाहों में रखता है, तेरी बीमारियों को दूर करता है, तेरी बुरी इल्लतों को तेरे जिस्म से हमेशा के लिए दूर करने की वो तौफीक रखता है। और हम उसके नाम से तेरे यीशु अपने यीशु नाम से तेरे लिए दुआ करते हैं कि हमारा यीशु तुझे तंदुरुस्ती दे और खुदा तुझे उठा खड़ा करे। हालेलुया। आए खुदा की मसीह रहम कर, आए खुदा के कलाम रहम कर, आए खुदा की बरकत उतर आ, आए खुदा की शफा उतर आ, आए खुदा के मोजज़ात तो आप चले आओ, ताकि एक नई और फिर एक नई और फिर एक नई और गवाही तेरे लिए तैयार हो जाए। यीशु बड़ी बरकत है। खुदा खास तौर पे सिस्टर निदा को तेरे सामने लेके आए हैं। प्यारे खुदावन, उस बहन के जिस्म में क्या बीमारी है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस बेटी के लिए, उस बहन के लिए आए खुदा के मसीह आप शफा जारी करते हैं। उसकी जिस्म की कमजोरी, जिसके जिस्म की तप, उसके जिस्म में क्या बीमारी है, उसने अपना हाथ अपने जिस्म पे रखा हुआ है। जहां कहीं भी बीमारी है, आए बीमारी तू उस जिस्म को छोड़ दे और तू नहीं ठहर सकती उसके जिस्म में, क्योंकि खुदा का कलाम शफा करता है। खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमें अपनी पनाह में लेता है और खुदा हमारे साथ रहता है। खुदा यीशु बड़ी बरकत देना, खुदा यीशु बीमारों को शफा तू जारी करता है। आए खुदा मैं तेरे सामने मिन्नत करता हूँ सिर्फ बहन सुरैया के लिए। खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूँ बहन गुलशन के लिए। आए खुदा बहन गुलशन परवेज को तू बरकत दे। आए खुदा वो तुझसे क्या मांग रही है, बहन सुरैया क्या मांग रही है। आए खुदा वो तुझसे किस चीज के लिए इल्तजा कर रहे हैं, वो तेरी मुतलाशी है, तेरे घर पे आई है, तेरे दर पे आई है। खुदा तू उनके लिए दरवाजा खोल दे, अपनी बड़ी बरकत उनके लिए जारी कर दे। अगर तो कोई बीमारी है उनके जिस्म में, तो आए खुदा के मसीह हर तरह की बीमारी तेरी यीशु नाम से दूर हो जाए और खुदा के कलाम से उनकी शफा आ जाए और खुदा के लहू से उनको नई जिंदगी मिल जाए और खुदा के हाथों से उनको नई बरकत मिल जाए और वो यीशु के हवारी हो जाए और यीशु के लिए नई गवाहियां तैयार हो जाएं कि हमारे यीशु नए मौजूदात करता है। हालेलुया। खुदा यीशु बड़ी बरकत दे। आए खुदा के मसीह बड़ी बरकत दे। आए खुदा के कलाम बड़ी बरकत दे। आए खुदा मैं दुआ करता हूं तेरी हजूरी में शहनाज के लिए, क्या आए खुदा उसके दांत में जहां कहीं भी दर्द है, आए खुदा उसने कहा कि मेरे लिए अपने खुदा के हजूर फरियाद करो। तो आए खुदा मैं उसके लिए फरियाद करता हूं तेरी हजूरी में। आए खुदा उसकी सारी दांत की दर्द, उस सारी इंफेक्शन को, उस सारी पेन को इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस हुक्म देते हैं कि छोड़ उस जिस्म को। और आए दर्द तू नहीं ठहर सकती, आए इन्फेक्शन तू नहीं ठहर सकती, खुदा का कलाम ठहर सकता है, खुदा की बरकत ठहर सकती है, खुदा का मौजज़ा ठहर सकता है, खुदा की बरकत आ सकती है, खुदा की आग आ सकती है और सारी इन्फेक्शन यीशु के नाम से जल जाती है। हालेलुया। यीशु शिफा कर दे। खुदा रहम कर, फजल कर। खुदा यीशु मैं दुआ करता हूं पूरी दुनिया के लिए। खुदा जो लोग कोरोना वायरस की जद में आ चुके, खुदा उनको बचा ले।
खुदा जो बीमार है कोरोना वायरस की वबा की वजह से, खुदा तू उनको बचा ले। और खुदा इस कोरोना वायरस को तेरे खादमीन के साथ, दुनिया के खादमीन के साथ मुत्तफिक हो गए आए। खुदा हुक्म देते हैं कि छोड़ इस कंट्री को, छोड़ इस दुनिया को, छोड़ इस मसीहों के घरों को, तू इनको नहीं तंग कर सकती, क्योंकि इनके माथों पे बर्रे का खून लग चुका है। हालेलुया, यीशु तेरी शफा आ चुकी है और कोरोना वायरस तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। खुदा यीशु इस मुल्क के साथ रहना, इस मुल्क के खुदा तू बरकत पहुंचा। प्यारे यीशु इस मुल्क में रहता हूं, यीशु इस मुल्क की सलामती चाहता हूं, इस मुल्क की गवर्नमेंट की सलामती चाहता हूं। खुदा तू बड़ी बरकत दे, रहम कर, फजल कर। और खुदा फिर मिन्नत करता हूं तेरी हजूरी में कि खुदा तेरे खादमीन के साथ मुत्तफिक होके ये दुआ करता हूं क्या है खुदा अपना हाथ बढ़ा और बेरोजगारों को रोजगार दे दे। खुदा तू उनके जहनी तनाव को खत्म कर दे, उनके डिप्रेशन को खत्म कर दे, उनके घरों में रिज़्क भर दे, उनके लिए जॉब का इंतजाम कर दे। आए खुदा तू ऐसा करने में कादर है, क्योंकि हमने तेरे बेटे यीशु के नाम से ये मिन्नतें तेरी हजूरी में रखी हैं। हालेलुया, खुदा यीशु बड़ी बरकत दे। प्यारे खुदा मिन्नत करता हूं खास तौर पे इस मीडिया के जरिए जो अजीज खुदा इस वक्त हमारे साथ खुदा मुंसलिक हैं और खुदा तेरी हजूरी में झुके हुए हैं, वो अगर खुदा कोई बीमार है तो खुदा उसकी शफा कर देना। अगर कोई किसी डिप्रेशन में है तो खुदा उसको उस डिप्रेशन में से तेरा रूह निकालता है। और ऐ खुदा अगर कोई बेरोजगार है तो खुदा तू उसकी बेरोजगारी को खत्म करके उसको रोजगार मुहैया करता है। खुदा ये सब कुछ करने में तेरा कुदरत वाला हाथ, तेरा मोहब्बत भरा हाथ, खुदा तेरी अजीम ताकत मौजूद रहती है और खुदा तू ऐसा करता है। मेरे यीशु बड़ी बरकत है, रहम कर, फजल कर। और खुदा खास तौर पे दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे खुदा कोरोना वायरस और टाइफाइड बड़े जोर से खुदा अरूज पे है, उसको खुदा तेरे यीशु नाम से खुदा हमेशा के लिए खत्म होने का हुक्म देते हैं। अपने लोगों को बचा, अपने चर्चेस की हिफाजत करना और अपने लोगों को बेदारी की रूह दे फिर से, ताकि यीशु वो तेरे चर्चेस में आए और खुदा तेरे चर्चेस में खुदा आके तेरे कलाम को सीखे और कहें कि मैं खुश हुआ जब मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। यहोवा खुदा हमारी मदद कर, यहोवा खुदा हमारी फरियाद सुन, यहोवा खुदा हमारे साथ रहे। खुदा बड़ी बरकत है। जहां कहीं भी खुदा इस वक्त इबादत हो रही हैं, जो भी खुदा तेरी इबादत में हिस्सा ले रहे हैं, खुदा उनको बड़ी बरकत दे, रहम कर, फजल कर। ईमान है कि जितनी मिन्नत हमने मिलकर खुदा की हजूरी में आप सब ने और मैंने की है, खुदा के कलाम ने अपने हाथ बढ़ाए और खुदा ने शफा जारी की है। और यकीनन खुदा शफा जारी करता है और उससे शफा लेने के लिए हम सब तैयार रहते हैं, क्योंकि वो मुफ्त देता है और उससे मुफ्त शिफा मिलती है और हर तरह की बीमारी यीशु नाम से जाती है। खुदा की बड़ी बरकत हम सब के साथ रही। तेरी हजूरी का बादल यीशु जोर से बरसा और खुदा हमने शफा को रिसीव किया, तेरी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, तुझे रिसीव किया और तेरे जलाली नाम से मांग लेते हैं, खुदा ही के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन। थैंक यू। कल फिर हम शाम को 6 बजे मैं और मेरी मिसेस आपके साथ आएंगे, मिलके खुदा के हजूर झुकेंगे, खुदा से बरकत पाएंगे, खुदा से कलाम सीखेंगे और खुदा से शिफा हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, किसी बहन भाई की, किसी दोस्त की कोई रिक्वेस्ट हो, वो बिला झिझक जिक्र कर सकता है कि वो किस बीमारी में या किस मुश्किल में है। हम सब मिलके उसके लिए दुआ करेंगे, आप सब मिलके हमारे लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम सब खुदा के हजूर इस तरह से बन जाएंगे तो यकीनन खुदा की कुव्वत आएगी और वो मौजज़े करेगी, खुदा ही के नाम से। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। See you tomorrow, same time, 6 o'clock in UK time. जय मसीह की। बाय बाय। जय मसीह की। जीते रहो। गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे।